बड़े बड़े ज्ञानियों के, अज्ञानियों की तो बात जाने दो, बड़े बड़े ज्ञानियों को बलात् आकर्षित करके उनको भ्रम पैदा कर दे, उसी का नाम माया है। अब महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। और तेल की जरूरत क्या है? ब्रह्मचर्य तो तेल की जरूरत है। सर्दी अब शुरू नहीं हुई हो, गीजर से स्नान शुरू, साधना हो, अल्प आहार करें, जो वो शांत रहेगा, चित्त बात करने का मन नहीं करेगा। और जब अधिक भोजन, तो आप भोक्ता बन करके अधिक पा रहे हैं ना, यही तो आपके सब इंद्रियों को खुला छोड़ देगा। ये जो आपके इंद्रियों पर शासन करने का स्वभाव, हर गाड़ी में ब्रेक होता है, अगर ब्रेक ना हो तो नष्ट हो जाएगा। तो ये बोलते हैं कि आने वाला जीवन तो बहुत कठिन हो जाएगा, तुम किसी रसोई से खाना नहीं खाते, मुझे लगता है कि इसमें नॉनवेज बना होगा। तो बोलते हैं तुम्हारा तो कठिन कैसे जियोगे, लहसुन प्याज छोड़ रखी है तुमने। जो कठिन जीवन जीता वही महापुरुष बनता है। दूसरे जीवों का मांस खा रहे, शराब पी रहे, ये जीवन अच्छा जीवन है। सकारात्मक सोच ही जीवन का सुख है, नहीं तो दुख और सुख और जय और पराजय ये टिकाऊ नहीं है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है, ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है, ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, क्रम चलता रहता है। दुख के अवसर पर हमें हमारे विचार बचाते हैं हमको। अभी हम अपने विचार में अपने को बीमार मान ले तो हम कल से आने लायक नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। हम आज अब भी नहीं मानते कि हम बीमार हैं, तो हमारी निगेटिव सोच जो है ये बिना वजन के नहीं जाएगी। देखो, आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी हैं, तो मस्त रहेंगे। अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे। और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में। हर जगह फेल है लेकिन एक जगह पास है। हे भगवान, मैं आपका हूँ, वो उठाएंगे, वो आपको प्रकाशित करेंगे। कहना नहीं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, तुम्हारी गरज हो तो पास कर दे रहा, तुम्हारी गरज हो तो पास कर दे रहा। जहाँ रखोगे जैसे रहोगे वैसे रहूंगा, आपको पुकारता रहूंगा, आपका स्मरण करता रहूंगा, माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। हमें एक बार कोई बात सही ढंग से बता दो और हम उसको बिल्कुल ऐसे सुन ले, ऐसे क्या 50 वर्ष बाद पूछ लेना, वो बिल्कुल रिकॉर्ड मिलेगी। बहुत बड़ा पावर है, और वो हमारा पावर छीन हो जाता है जब हम गंदे आचरण करने लगते, गंदा भोजन करने लगते, गंदे व्यवहार में चले जाते, तो हमारी स्मृति छीन हो जाती है। स्मृति जागृत हो जाए तो कई जन्मों की स्मृति जागृत हो जाती है। आप डरो मत, बलवान बनो, ठीक है। हमने दो को देखा है। कानपुर में एक नामी पहलवान थे, मांस भक्षण करते, जो गांव का एक आदमी जो केवल दूध ही खाता था, वो उनसे सवाल थे शरीर में। देर न लगा, 5 मिनट में पछाड़ दिया तो रो रहे थे बैठकर। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा किसी को परास्त कर सकते। ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिनके दर्शन से कामुकता पैदा। यहां फटे कपड़े, बोले आज की नई फैशन चली है, चाहे जितना बढ़िया वो पैजामा हो, उसे पैंट जीन्स जो भी कहते, उसको काट के पहनना पड़ता, फाड़ के 2-4 जगह। वाह क्या बढ़िया बात है। जरा सा फट जाता था तो सिला जाता था, आज फाड़ के पहना जाता था। तो इसको बड़े आदमी कहते, जितना जो फटा पहने हो। हाँ देखो कैसी बुद्धि विपरीत होती चली जा रही। उसे वीआईपी कहते हैं, जो जितना कम कपड़ा जो करे करे, भगवान उनकी रक्षा करे। आपको उपासक हो, आपको ऐसे कोई भी अंग प्रत्यंग में वस्त्र धारण नहीं करने जिनके दूसरों को देखने से मन मलिन हो और अपने अंदर शरीर राग बढ़े, ऐसा। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको भोजन में पानी की आवश्यकता लगती है तो आप आधा घंटे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, भोजन के आधा घंटा पहले, और भोजन के समय बिल्कुल मत पीजिए, और भोजन के आधा घंटा 1 घंटा बाद आप थक के पानी पी लीजिए, उतना जितना श्वास और भोजन करने में परेशानी न पड़े। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में सोने के समय गर्म दूध नहीं पीना चाहिए कि आप गरम दूध पी रहे, नहीं, उसको एकदम शांत कर लीजिए दूध को, जब धुआं न रह जाए। अगर दूध भी, एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। आपका मन ऐसा हो जाएगा जैसा भुना हुआ चना,
भुने हुए चने में चाहे जितना खाद पानी लगाओ अंकुरण नहीं आएगा। ऐसे ही जो इस रहस्य को जान गया, चाहे जितने सुंदर सुंदर विषयों के बीच में हो, उसके हृदय में कभी भोग वासना जागृत नहीं हो सकती। तमोगुण रजोगुण का विकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। अगर हम कहीं धोखे में मान लिया हमारी काम वासना नष्ट हो गई तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन को दुश्मन ना मानना घाटे पे पहुंच जाना है। क्षीण होने को मतलब ऐसा लगने लगा कि अब वो वेदना नहीं है, पर वो है, वो सूक्ष्म रूप से है। अगर उसको फूस मिल गया चिंगारी को और हवा अनुकूल मिल गई तो ज्वाला बन जाएगी। एक संत थे, रोज भिक्षा मांगने जाते थे। तो गांव के किनारे एक वैश्या का घर था, तो उनके पास बकरा था, बकरा की दाढ़ी थी। तो पूछते थे, बाबा जी विनोद करते, तुम्हारी दाढ़ी अच्छी या हमारी बकरे की दाढ़ी अच्छी? तो कुछ नहीं बोलते। जब अंतिम समय था बुलवाया, उसको बुला लाया, बोले बच्चा अब जा रहे हैं, अब हमारी दाढ़ी अच्छी। कि पूरा जीवन पवित्रता से गया। तो उनका महाराज ये तो पहले भी कह सकते। तो बोले विश्वास नहीं। मतलब सिद्ध महापुरुष भगवत मार्ग के पथिक, जब तक शरीर में प्राण तब तक सावधानी, कभी धोखा हो सकता। ऐसा थोड़े होना चाहिए कि हम चार बुरे आचरण करने वालों को देखकर हमारा मन बुरे आचरणों में चला जाए। ये तो बहुत गलत बात है भाई। ये इस बात का सपोर्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे चार दोस्त गलत हैं तो मेरा मन गलत करने को करे। ऐसा करेगा ये तो बहुत गंदी बात है। मन करे लेकिन तुम कभी मत करना। तुमको हिम्मत रखना, गलत आचरणों में नहीं। रात में सोते समय बहुत सावधान हो जाना चाहिए उपासक। वैसे तो हर समय सावधान, पर सोते समय ऐसे सावधान होना चाहिए जैसे मृत्यु के समय योगी जन अपने सारे इंद्रियों को समेट लेते हैं और अपने स्वरूप में, अपने प्रीतम के स्वरूप में लगा देते हैं। तुम रोज शयन के समय ऐसा अनुभव करो, मैं नींद में जा रहा हूं या मृत्यु में जा रहा हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं आंख खुले कि न खुले। कितने ऐसे हैं कि सोते ही रह गए। भोजन पर सुधार कर रहे। भोजन और बुद्धि का परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध है। सात्विक आहार निसंदेह आपको इस क्रियाओं से विजय प्राप्त करवा देगा। ध्यान से सुनिए। सात्विक आहार, जब आप भोजन पा रहे हो उस समय नाम जप जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा, भले सात्विक भोजन है। ध्यान दीजिए, भोजन के समय जरूर बड़ा आनंद मिलता है। जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है, अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणमोषि वृंदावन तीरम। कौन सुंदर है? कोई सुंदर लग रहा है तुम्हें? बहुत ही धोखा है बच्चा। क्या सुंदर लग रहा है? क्या सुंदर लग रहा है? छिरी कितने सुंदर लगेगा तुम्हें? सुबह सो के उठते हो आंखों में सुंदरता निकलती है क्या? कीचड़ निकलता है ना कान में, और नीचे के क्या सुंदर है? पेशाब टट्टी के द्वारे सुंदर लग रहा है तुम्हें? खखार के थूक दे अभी तो क्या, कैसा लग? कहा है सुंदरता? कहाँ? चीर के देखो, छोड़ दो, मवाद निकलने लगे कुछ दिन में सड़के। वहां क्या सुंदर है? हमें बताओ क्या सुंदर है इसमें? देखो, कायरता मत करो। मेरे से तो होने वाला नहीं, मैं कर नहीं सकता, ऐसा नहीं। हम भगवान के अंश से कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपार पावर है, हम अपनी पावर को जाने और जागृत करें। अर्जुन से भगवान कह रहे, कायरता पूर्ण वचन मत बोलो, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, चढ़ा प्रत्यंचा गांडी पर, काट इनकी गर्दनें। समझ, भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, सब पावर है, तुम जो चाहो कर सकते हो। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है।
जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत, जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर्य, जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है, और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है। एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा, और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे। चाहे भजन मार्ग हो, चाहे संसार का मार्ग हो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक